हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2024 आपका समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो सीबीटी में अपीयर हुए हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि पेपर का जो ओवरऑल लेवल था वो किस तरीके का साल 2024 में देखने को मिला है। और हम बात करने वाले हैं कि जो सीबीटी बेस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की यहाँ पे कब तक जारी की जा सकती है। और दोस्तों, जो कैंडिडेट के अटेम्प्ट्स हैं उसके बेसिस पे एक कट ऑफ का रफ आइडिया हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 19 और 20 दिसंबर को 4 शिफ्ट में आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो दोस्तों, उसको यदि हटा दिया जाए क्योंकि उसकी आंसर की आ चुकी है, उसके बाद में 20 दिसंबर से ही आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों, उसके बाद में 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि इन डेट्स में आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 4 शिफ्ट में तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और टोटल 9 डेज आपका एग्ज़ाम चला था टेक्नीशियन का, इसमें से 27 शिफ्ट बनती हैं। तो दोस्तों, इनमें से 27 में से 4 शिफ्ट को यदि हटा दिया जाए तो दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम था वो आपका 23 शिफ्ट में यहाँ पे ओवरऑल कंडक्ट करवाया गया है। अब दोस्तों, 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में इसमें जो आपकी कट ऑफ तैयार होगी वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपकी जारी होगी। तो दोस्तों, उससे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की जो साल 2024 में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जो 12th पीसीएम वाले कैंडिडेट थे जो ओनली सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो दोस्तों उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है सभी 21 आरआरबी जोन्स को मिला के 1436 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में दोस्तों, ऑल अदर आईटीआई ट्रेड्स की यदि हम बात करते हैं, सभी आईटीआई ट्रेड्स को मिला के नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं सभी 21 आरआरबी जोन्स की, तो दोस्तों वो आपकी 11,770 रहने वाली हैं। और दोस्तों, वैकेंसीज आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली हैं, वैकेंसीज आपकी इतनी रहने वाली हैं। और पिछली बार की तुलना में यदि देखा जाए तो दोस्तों बहुत कम इस बार आपकी वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कंपटीशन भी इस बार ज़्यादा रहने वाला है और कट ऑफ आपकी पिछली बार की तुलना में तो हाई जाने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो पेपर के लेवल के बारे में। तो दोस्तों, ओवरऑल यदि पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला है। किसी भी शिफ्ट में पेपर का लेवल टफ की तरफ नहीं गया है, इजी टू मॉडरेट ही ओवरऑल एग्जाम का लेवल इस बार देखने को मिला है। अब दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की अटेंडेंस की यदि बात की जाए तो दोस्तों अभी हाल ही में आरआरबी अजमेर जोन ने एक प्रेस नोट में जो आंकड़ा जारी किया था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो दोस्तों 68% उन्होंने आंकड़ा बताया था। अब दोस्तों, उसी के आधार पर यदि हम बात करें तो सभी 21 आरआरबी जोन्स में एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट का ओवरऑल आंकड़ा यदि बात की जाए तो दोस्तों 70 से 75% तक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सीबीटी में अपेयर हुए हैं। बाकी आपके 25% तक कैंडिडेट ने एग्जाम इस बार स्किप किया है। तो दोस्तों, अच्छा खासा अटेंडेंस देखने को मिलेगा और अच्छा खासा कंपटीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, जो कैंडिडेट के अटेम्प्ट के बेसिस पे हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th पीसीएम वालों का क्या कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है 12th पीसीएम वाले कैंडिडेट की ओनली 1436 पोस्ट हैं, यानी कि इनकी बहुत कम पोस्ट होती हैं और इस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दोस्तों, इनके कट ऑफ के एक रफ आइडिया के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 80 से 85 की रेंज में बनता है तो दोस्तों यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
फिर दोस्तों इसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। यदि इसी रेंज में 80 से 85 की रेंज में आपका इन दोनों कैटेगरी से भी रॉ स्कोर बन जाता है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जहां पे कट ऑफ थोड़ा कम जाता है और कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जहां पे हाई कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कट ऑफ का ये रेंज इसलिए हमने लिया है क्योंकि दोस्तों कुछ जोन्स में कट ऑफ कम जाएगा और कुछ जोन्स में कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा उस आधार पे। तो दोस्तों यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। यदि इन तीनों कैटेगरी से कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और दोस्तों उनका रॉ स्कोर 80 से 85 की रेंज में बनता है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 75 से 80 की रेंज में यहां पे बनता है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 71 से 76 की रेंज में यहां पे बनता है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं साल 2024 में। और दोस्तों जो ये हमने आपको कट ऑफ बताई है ये रॉ स्कोर के आधार पे कट ऑफ है, बाकी जो कट ऑफ आपकी जो फाइनल आएगी वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी जिससे कि आपकी ये कट ऑफ थोड़ी और बढ़ जाएगी। बाकी जो हमने आपको कट ऑफ बताई है ये रॉ स्कोर के आधार पर आपको हमने कट ऑफ बताई है। अब इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आईटीआई ट्रेड वालों की क्या कट ऑफ रह सकती है सभी 21 आरआरबी जोन्स को मिला के। तो दोस्तों सभी ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों उतना ज़्यादा आंकड़ा शायद लास्ट तक भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम एक बेसिक आइडिया की बात करें कि सभी ट्रेड्स का कितना कट ऑफ रह सकता है साल 2024 में, तो दोस्तों यहां पे यूआर कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 70 से 75 यदि यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट का रॉ स्कोर बनता है तो कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसके बाद में दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 68 से 72 की रेंज में बनता है तो कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहां पे 65 टू 70 के रेंज में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन जाता है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात की जाए 62 से 67 की रेंज में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर बनता है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 60 से 65 की रेंज में बनता है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कैंडिडेट। और दोस्तों ये कट ऑफ इसलिए आपको ज़्यादा हाई लग रही है क्योंकि दोस्तों इसमें आप सभी को पता है जो सिलेक्शन होना है आपका वो ओनली इसी सीबीटी के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, यानी कि कोई भी सीबीटी 2 आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ना ही कोई आपका स्किल टेस्ट इसमें होने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ इसमें हाई जाने वाला है। और इस बार जो रेलवे है वो किसी भी तरीके की वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखेगी। जितनी वैकेंसीज जिस जोन में है और जिस कैटेगरी की जितनी वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है, ये बात आप निश्चित मान के चलिए। और दोस्तों यदि इस रेंज में यदि अभी तक जो कैंडिडेट के अटेम्प्ट्स निकल के सामने आए हैं एग्जाम में, तो दोस्तों इस रेंज में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन जाता है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बाकी इसकी थोड़ी और तस्वीर क्लियर होगी जब इसकी आंसर की यहां पे जारी होगी और आंसर की में कैंडिडेट के एक्चुअल रॉ मार्क्स पता लगेंगे, तो उस आधार पे ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा कि एक्चुअल कट ऑफ कितनी जा सकती है और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा और कौन सी शिफ्ट इस बार की सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम साल 2024 की जो आंसर की है टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा की, वो यहाँ पे कब तक जारी हो सकती है। तो दोस्तों आंसर की जारी होने की डेट को लेके यदि बात करें तो आंसर की आपकी यहाँ पे 30 दिसंबर को आपका एग्जाम समाप्त हुआ है। 30 दिसंबर यानी कि सोमवार को आपका एग्जाम ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों सोमवार के बाद में यदि हम बात करें जो टीसीएस है वो आंसर की जारी करता है फ्राइडे तक, यानी कि सैटरडे और संडे को यहाँ पे टीसीएस आंसर की जारी नहीं करता है और एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाता है, यानी सैटरडे संडे ऑफ रहता है इनका। तो दोस्तों फ्राइडे तक या तो आपकी आंसर की जारी होने के पूरे चांसेज हैं, यानी कि 3 जनवरी तक आपकी आंसर की जारी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। और यदि किसी कारणवश 3 जनवरी तक भी आपकी आंसर की नहीं आती है तो दोस्तों उसके बाद में आपको 4 व 5 तारीख को आपकी आंसर की आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद में 6 जनवरी को आपकी आंसर की आपको 100% देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई डिले नहीं
नहीं होगा। तो दोस्तों पहली बात तो 3 जनवरी तक आपकी आंसर की या तो जारी हो जाती है, यदि उसके बाद में यदि 3 जनवरी तक आपकी आंसर की जारी नहीं होती है तो दोस्तों 6 जनवरी की डेट में आपको अपनी आंसर की निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं टीसीएस की, तो दोस्तों 3 जनवरी तक आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जब आंसर की इसकी जारी होगी तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।